आज बहुत समय बाद संकेत ने सोनिया को फ़ोन किया था। इतने समय बाद अचानक संकेत के फ़ोन से सोनिया चौंक गई। सोनिया ने संकेत का फ़ोन रिसीव नहीं किया। 2, 3, 4 फिर 5वीं बार फ़ोन बजा तो सोनिया की मम्मी आभा जी ड्राइंग रूम में आकर अंदर आई कि शायद सोनिया वहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए फ़ोन रिसीव नहीं कर रही है। आभा जी ने देखा सोनिया वहीं बैठी हुई है। आभा जी बोली, अरे सोनिया, कब से फ़ोन बज रहा है? किसका फ़ोन है? उठा लो। लेकिन सोनिया ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी फिर से संकेत का फ़ोन आ गया। आभा ने कहा, सोनिया बेटा, फ़ोन उठाओ, संकेत का फ़ोन आ रहा है। नाराज़गी अपनी जगह है, लेकिन बात तो करो। यूँ चुप रहने से मसले हल नहीं होते हैं। बात करने के रास्ते भी निकाले जा सकते हैं। 4 साल पहले सोनिया और संकेत की शादी हुई थी। दोनों की लव मैरिज शादी थी। अभी सोनिया की 8 महीने की बेटी ही थी। पहले तो सब ठीक ठाक चल रहा था। शादी के बाद दोनों साथ साथ घूमते फिरते रहे, लेकिन संकेत को गुस्सा बहुत आता था। सोनिया संकेत को बोलती भी थी, देखो संकेत, जरा अपनी आदत और स्वभाव में बदलाव लाओ, तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसा तुम हमेशा गुस्सा करते रहो जरा जरा सी बात पे तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। फिर संकेत थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाता था और सारी बोलकर वह शांत हो जाता था। सोनिया ने सोचा शादी के बाद संकेत में कुछ बदलाव आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शादी हो गई और बात बात पे संकेत अभी भी हाइपर हो जाता था। 2-4 दिन की नाराज़गी से फिर मामला शांत हो जाता था, लेकिन संकेत में कोई बदलाव नहीं आया था। संकेत और सोनिया दोनों ही नौकरी में थे। आजकल तो चलन है, यदि पति पत्नी दोनों नौकरी कर रहे हो तो घर काम में दोनों को मिलकर निपटाना होता है। घर आने पर दोनों ही थके होते थे। एक दूसरे का सहयोग करना लाजमी है। 12 घंटे काम करके पति कर रहा है तो 12 घंटे पत्नी भी तो कर रही है, लेकिन संकेत किसी काम में मदद नहीं करता था और जब सोनिया कुछ कहती तो बहस होने लगती थी। सोनिया कहती थी, देखो संकेत, तुम वादा किए थे कि तुम अपने काम में बदलाव लाओगे, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई भी बदलाव नहीं आया है। ऐसे कैसे चलेगा? मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो संकेत बोलता, हाँ हाँ, बदल लूँगा मैं अपने आप को, लेकिन देखो यार, अपने से ये घर के काम वाम नहीं होते हैं। मुझे ना कहा करो, ये सब तुम्हें मैनेज करना। फिर सोनिया ने घर में हाथ बटाने से संकेत को कुछ नहीं बोलती थी। बेकार की झिकझिक होकर वह कुछ नहीं बोलती थी। आज सोनिया और संकेत डॉक्टर की क्लिनिक से बाहर आए तो दोनों बहुत खुश थे। सोनिया प्रेग्नेंट थी, खुशी की बात थी। घर के सारे काम सोनिया ने हेल्पर रख लिया था। चलो, काम तो हो जाते थे, लेकिन ऐसी स्थिति में टेंशन फ्री रहना और मोरल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। 5वां महीना लगने पर सोनिया रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई तो कुछ प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर ने सोनिया को बेड रेस्ट के लिए बता दिया था। अब सोनिया को अपनी नौकरी से भी 1 साल का अवकाश लेना पड़ा था। इस स्थिति में भी संकेत जब ऑफिस से घर आता तो सोनिया पर कोई ध्यान नहीं देता था। या तो फ़ोन पे बिज़ी हो जाता था या फिर अपने दोस्तों के पास चला जाता था। सोनिया घर में अकेली पड़ी रहती थी। सोनिया जब बोलती तो संकेत बोलता, यार अब क्या दिन भर मैं तुम्हारे पास बैठा रहूँगा? सोनिया कहती, दिन भर कहाँ, दिन में तो तुम ऑफिस में रहते हो और यहाँ भी आकर तुम फ़ोन पर बिज़ी हो जाते हो। मैं अकेले बोर होती रहती हूँ। एक दिन खींचकर सोनिया बोली, मुझे मम्मी के घर छोड़ आओ, यहाँ कोई देखभाल करने वाला नहीं है। मुझे देखभाल की ज़रूरत है। संकेत बोला, क्यों, मम्मी
के यहाँ जाओगी? सब नौकर चाकर तो लगे हुए हैं। सोनिया बोली, संकेत, नौकर से कुछ नहीं होता है, मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। यार सोनिया, तुम इस हालत में कहीं बाहर नहीं जा सकती, डॉक्टर ने मना किया है। मैं थोड़ा दोस्तों के पास चला जाता हूँ तो क्या हो गया? सोनिया बोली, मैं भी अकेले ही रहती हूँ दिन भर। अच्छा बाबा, सारी अब तुम्हारी केयर करूँगा, नाराज ना हो। थोड़ी कहा सुनी के बाद स्थिति नॉर्मल हो जाती है। संकेत में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। ऐसे ही लड़ते झगड़ते सोनिया की डिलीवरी का समय नज़दीक आ गया था। सोनिया ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। आभा जी आ गई थी सोनिया की देखभाल के लिए। सोनिया संकेत के रवैये से परेशान हो चुकी थी। सोनिया जब अस्पताल से आई तो मम्मी से बोली, मम्मी मुझे अपने साथ ले चलो। आभा जी कहने लगी, लेकिन बेटा संकेत से तो पूछ लो। नहीं मम्मी, मुझे आपके साथ चलना है। संकेत का ऐसा ही रवैया है तो मैं बच्ची को अकेले नहीं संभाल पाऊंगी। आभा जी ने जब संकेत से पूछा तो सोनिया को घर ले जाने तो संकेत ने मना कर दिया, यहीं सोनिया रहेगी। लेकिन सोनिया ने जिद पकड़ ली थी, मम्मी मुझे आपके साथ जाना है। संकेत बोला, फिर जाओ, अब आना मत। आभा जी सोनिया को लेकर घर आ गए। दिन महीने बीतते रहे लेकिन संकेत ने कभी उसकी खोज खबर नहीं ली। आज संकेत घर में अकेले बैठे सोच रहा था, यार मैंने अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर लिया है। कितनी अच्छी तो है सोनिया, क्यों मैं उसे परेशान कर रहा हूँ। सही तो कहती है, मैं ही गुस्सा करता हूँ। कितना समझाती है सोनिया, लेकिन मैं ही अपने आप को बदल नहीं पाया। संकेत को अपनी गलती का एहसास आज शिद्दत से हो रहा था। फिर संकेत ने फ़ोन उठाया और सोनिया को लगा दिया, लेकिन सोनिया बात नहीं कर रही थी। संकेत ने सोचा फ़ोन से बात नहीं बनेगी, गलती तो मेरी ही है। उसने गाड़ी उठाई और पहुंच गया ससुराल। सोनिया से माफ़ी मांगने लगा, चलो घर चलें सोनिया, अब तुम जैसा कहोगी वैसा ही मैं करूँगा, मैं खुद को सुधार लूँगा। यार अपने को सोनिया भी मान गई और इतनी भी बड़ी बात नहीं थी। बेटी को गले लगाए सोनिया को लेकर संकेत घर वापस आ गया। अपने घर में दोनों बड़े प्यार से सजाया था।